हरे कृष्णा, जय हिंद। आज हम लोग डिस्कस करेंगे ऑक्टेन नंबर और सीटेन नंबर। ये ऑक्टेन नंबर और सीटेन नंबर बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और इससे बहुत क्वेश्चंस आते हैं। इसका कॉन्सेप्ट आपका होना बहुत आवश्यक है। इसके बिना आपका एग्ज़ाम में हो नहीं पाएगा और इंटरव्यू में पूछ देगा, तब तो आप फंस ही जाएंगे अगर आपको नहीं आता हो तो। बहुत बेसिक है और बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, तो हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। तो आप लोग लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिए और मैं पढ़ाने का काम करता हूँ। आपका डिपार्टमेंट हो, मेरा डिपार्टमेंट ही है। आप अपना अच्छा काम कीजिए, मैं अच्छा काम करने का प्रयास करता हूँ। चलिए शुरू करते हैं। तो पहले हम लोग आते हैं ऑक्टेन नंबर पे। ऑक्टेन नंबर जो होता है, ऑक्टेन नंबर, ये आपका एसआई इंजन के लिए होता है। एसआई इंजन में आपको ऑक्टेन नंबर से देखा जाता है कि फ्यूल की क्वालिटी कैसी है। ऑक्टेन नंबर एक ऐसा स्केल है जो 0 से शुरू होता है और 100 पे ख़त्म होता है। जब शुरू में बनाया गया ये, तो हम लोग बेसिक के लिए जो यूज़ करते थे, मेन मतलब फ्यूल यूज़ करते थे, वो 0 का देता था और हम लोग 100 तक थे। आज जो हम लोग फ्यूल यूज़ करते हैं वो 15 से शुरू होता है, लेकिन क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपको 0 को टिक लगाना है। 0 से ही ये 100 तक होता है। ऐसा एम्बिगस क्वेश्चन आपको दिया नहीं जाएगा जिसमें आप कंफ्यूज हो। तो 2 फ्यूल होते हैं। ये बताता है कि आपका नॉकिंग टेंडेंसी, बर्निंग कैपेसिटी कैसा होता है। ऑक्टेन नंबर जितना 100 की ओर जाएगा या 100 से कभी कभी अधिक भी जाने का तरीका होता है उसको पहुंचाने का। ऑक्टेन नंबर जितना अधिक होगा उतना ही अच्छा फ्यूल होगा, उतना ही अच्छा बर्निंग देगा, उतना ही लो क्वालिटी का, उतना ही कम नॉकिंग होगा। तो ऑक्टेन नंबर जितना अच्छा हो उतनी अच्छी बात, जितना ज़्यादा उतनी अच्छी बात है। कम हो वो चिंता करने की बात है, कम नहीं होना चाहिए। तो हम लोग क्या करते हैं कि 2 फ्यूल होता है, 2 मतलब हाइड्रोकार्बन होता है, 2 कंपाउंड होता है। एक होता है आइसो ऑक्टेन, इसी से बना है आपका ऑक्टेन नंबर, ऑक्टेन यहाँ से। और दूसरा होता है आपका एन हेप्टेन। तो ये 2 आपका यूज़ किया जाता है फ्यूल। तो एन हेप्टेन जो होता है वो देता है आपको 0। एन हेप्टेन आपको उठा के दे देगा 0, मतलब कि एन हेप्टेन को हाँ 0 वाले स्केल पे। अब इस 15 को मिटा देता हूँ, ये कन्फ्यूजन क्रिएट करेगा। ये 0 पे रहता है एन हेप्टेन और यहाँ पे रहता है आइसो ऑक्टेन। तो इसका अर्थ ये हुआ कि अगर आपको फ्यूल चलाने के लिए, गाड़ी चलाने के लिए 2 फ्यूल दिए जाए, एक हो एन हेप्टेन और दूसरा हो आइसो ऑक्टेन, तो आप कभी भी आइसो ऑक्टेन ही लीजिए, वही आपका बेनिफिशियल होगा। एन हेप्टेन आपके लिए बहुत ख़राब होगा। तो ये क्या होता है कि कभी भी फ्यूल में ये दोनों का मिक्सचर होता है, ये दोनों का। तो कितना का मिक्सचर है, मान लीजिए कि 80% आपका आइसो ऑक्टेन है और आपका 20% बचा हुआ जो है वो एन हेप्टेन हो गया। तो इसका जो आपका ऑक्टेन नंबर आएगा, जिसे ON से हम लोग कह देते हैं ऑक्टेन नंबर, वो कितना आएगा, 80 आएगा। तो ऑक्टेन नंबर इज द परसेंटेज अमाउंट ऑफ आइसो ऑक्टेन इन द फ्यूल यूज्ड। सिंपल, इससे आप समझ गए। अगर यही आपका 20% आइसो ऑक्टेन हो जाएगा, ये 20% अगर हो और ये 80% हो जाए, तो आपका क्या आएगा ऑक्टेन नंबर? ऑक्टेन नंबर आ जाएगा 20। तो ये होगा। तो ऑक्टेन नंबर ये चीज़ हो गई। तो हम लोग इससे समझ गए कि इधर जितना उतना खराब, उधर जितना उतना बढ़िया। तो ये चीज़ होता है आपका। ऑक्टेन नंबर को हम लोग बढ़ा सकते हैं एक कंपाउंड का यूज़ करके, जिसको कहते हैं TEL, तेल। TEL, टेट्रा इथाइल लेड। जो आप लोग कहते हैं सीसा रहित पेट्रोल, सीसा सहित पेट्रोल। सीसा कहते हैं लेड को, सीसा, शीशा नहीं, सीसा। ये सीसा होता है। शीशा जो होता है वो मिरर को होते हैं, तो ये लेड को सीसा कहते हैं। तो सीसा मतलब एक मेटल होता है, लेड। तो उसका जो ये, तो आप लोग देखते होंगे कहीं लिखा होता है कि लेड वाला पेट्रोल है ना, और लेड रहित पेट्रोल या सीसा रहित पेट्रोल। तो ये डालने से क्या होगा कि आपका गाड़ी बहुत स्मूथ चलता है, मतलब नॉकिंग नहीं होगी और ऑक्टेन नंबर बढ़ जाएगा, बर्निंग अच्छी होगी। तो ये एक ऐसा चीज़ है जो ऑक्टेन नंबर को 100 से भी ऊपर ले जा सकता है, ऑक्टेन नंबर को ग्रेटर देन 100 पहुंचा सकता है।
तो सोचिए ज़बरदस्त जादुई चीज़ है, लेकिन इसका उपयोग बहुत खतरनाक है। एक तो आपकी गाड़ी का प्रॉब्लम कर देता है, गाड़ी का इंजन के लिए ख़राब होता है, और दूसरी बात है इन्वायरमेंटल बहुत डैमेज करता, तो इस पर बैन लग चुका है। अब इसको उपयोग नहीं करते हैं। 80s 90s में यूज़ होता था और शायद 2000 में भी होता हो, लेकिन अब ये बैन हो चुका है। अब इसको यूज़ नहीं कर सकते हैं कहीं पे भी। और इससे क्या होता था, इसके कारण एक प्रॉब्लम होती थी, इसको कहते हैं स्पार्क फाउलिंग। स्पार्क फाउलिंग में पिछले लेक्चर में बता चुका हूँ क्या होता है कि आपका दोनों स्पार्क प्लग के दोनों इलेक्ट्रोड के बीच में जाके फ्यूल लिक्विड फॉर्म में जाके चिपक जाता है, जिससे स्पार्क नहीं हो पाता है। तो स्पार्क फाउलिंग को रोकने के लिए इसमें मिलाया जाता था इसका इथाइलिन डाइब्रोमाइड। इथाइलिन डाइब्रोमाइड ये मिलाने से क्या होता था आपका, ये इसका स्पार्क फाउलिंग नहीं होता था, तो ये लिड डिपॉजिट नहीं होने देता था स्पार्क प्लग पे, तो इससे स्पार्क फाउलिंग नहीं होता था। तो ये हो गया आपका ऑक्टेन नंबर की जानकारी। और अब हम लोग देखेंगे C10 नंबर। तो C10 नंबर को देखने के लिए पहले हम लोग एक चीज़ छोटा सा देख लेते हैं। टॉपिक है रिक्वायरमेंट ऑफ डीजल फ्यूल। तो आपको ये समझ में आ गया ऑक्टेन नंबर आइसोक्टेन क्या N-हेप्टेन से मिलकर बना आता है, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ रिक्वायरमेंट ऑफ डीजल फ्यूल, मतलब डीजल फ्यूल में क्या क्या रिक्वायरमेंट होता है। तो ये रिक्वायरमेंट्स कुछ इस प्रकार होते हैं, जैसे फ्लैश पॉइंट, फायर पॉइंट, ये सब चीज़ें होती हैं, और क्लाउड पॉइंट और पावर पॉइंट, ये 4 चीज़ें हम लोग देखेंगे। तो अगर हम लोग ये भी ना लिखें कि रिक्वायरमेंट ऑफ SI क्या कहते हैं उससे हम लोग डीजल फ्यूल, तो एक 4 प्रॉपर्टीज़ होती हैं, तो इनको हम सीधे अलग अलग बता देते हैं। इस हेडिंग के अंतर्गत नहीं बताएंगे, रिक्वायरमेंट ऑफ डीजल फ्यूल अलग से बता दिया जाता है। एक होता है आपका फ्लैश पॉइंट। फ्लैश पॉइंट क्या होता है, उसके बाद फायर पॉइंट क्या होता है, फिर पावर पॉइंट क्या होता है, मतलब POUR पोर, पावर नहीं। फ्लैश पॉइंट क्या होता है, आप माचिस जलाते हैं, तो माचिस जलाने में क्या होता है कि उसका जो फास्फोरस होता है तुरंत आग पकड़ता है, लेकिन वो 2-3 सेकंड के बाद से उसका आग बुझना लगता है। इस बीच में उस लकड़ी ने आग पकड़ लिया तो ठीक है, नहीं तो माचिस सबकी बुझ जाती है। तो ये बस समझाने का तरीका है। फ्लैश पॉइंट में होता क्या है कि लेस देन 5 सेकंड आपका फ्लेम क्रिएट हो रहा है। लेस देन 5 सेकंड्स के लिए आपका फ्लेम जब क्रिएट हो रहा है, तो इसका ये क्या होगा, ये फ्लैश पॉइंट में आता है कि लेस देन 5 सेकंड आपका ये फायर क्रिएट हो जा रहा है 5 सेकंड से कम के लिए, तो उसे कहते हैं फ्लैश पॉइंट, विजुअल फ्लेम, ठीक है। ये फ्लैश पॉइंट है। उसके बाद आता है आपका फायर पॉइंट। अगर वो 5 सेकंड सस्टेन कर गया तो फायर पॉइंट पे पहुंच जाता है, अब उसमें आग लग सकती है। तो ये मोर देन सेम चीज़ है, बस मोर देन 5 सेकंड्स के लिए आग रह गया। कि द टेम्परेचर एट विच फ्लैश पॉइंट टेम्परेचर होता है। फ्लैश पॉइंट टेम्परेचर एक ऐसा टेम्परेचर जहाँ पे आपका लेस देन 5 सेकंड वो रहता है, विजिबल फ्लेम रहता है, ठीक। और ये क्या है, फायर पॉइंट टेम्परेचर। फायर पॉइंट टेम्परेचर क्या होता है, फायर पॉइंट टेम्परेचर होता है मोर देन 5 सेकंड्स। मोर देन 5 सेकंड्स विजिबल फ्लेम आपका क्रिएट हो जाता है, तो हो जाता है फायर पॉइंट कहलाता है, वहाँ से आग लग सकता है। तो ये मैंने माचिस का एग्जांपल से बताया कि फ्लैश पॉइंट क्या होता है, जब आपको जलाते हैं जो फास्फोरस जल रहा होता है, तो एक तरह से फ्लैश पॉइंट उसे कह सकते हैं कि वो बहुत कम देर जलता है। इस बीच में आपकी लकड़ी ने आग पकड़ लिया तो ठीक है, वरना माचिस खत्म हो जाता है। तो अगर फ्लैश पॉइंट पार कर गया तो फायर पॉइंट तक पहुंच सकता है फ्यूल। कौन सा फ्यूल की बात हो रही है, ये फ्यूल की बात हो रही है डीजल की। तो इसे मैं अलग से पढ़ा दे रहा हूँ, लेकिन यहाँ पर डीजल मैं लिख देता हूँ। डीजल से आपको उसके रेस्पेक्ट में हम लोग पढ़ रहे हैं। ये मैंने ऊपर हेडिंग इसलिए नहीं लिखा क्योंकि ये ऐसे भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन हम लोग डीजल के रेस्पेक्ट में पढ़ रहे हैं। डीजल एक ऐसा फ्यूल है, पेट्रोल जैसा नहीं है कि उसमें माचिस ऐसे लगाया कट से आग पकड़ ले, नहीं। डीजल ऐसे आग नहीं पकड़ता है। डीजल में आप माचिस जला के डालिए नहीं पकड़ेगा आग, उसमें अखबार से भी आग लगाई तो नहीं पकड़ेगा। उसको पहले फ्लैश पॉइंट पहुंचना पड़ेगा, फिर फायर पॉइंट तक सस्टेन करना पड़ेगा। 5 सेकंड तक अगर ये रह गया तब आपका फायर पॉइंट पे पहुंचेगा, तब डीजल में आग पकड़ लेगा। तो माचिस का एग्जांपल से आप समझिए। फिर उसके अलावा आता है एक आपका क्लाउड पॉइंट होता है। क्लाउड पॉइंट होता ये है कि आपका अगर डीजल जो फ्यूल है उसके अंदर कुछ वैक्स कंटेंट रहता है, मतलब वैक्स जो मोमबत्ती वगैरह में यूज़ करते हैं तो वो भी वैक्स प्रोडक्ट होता है। वैक्स एक पेट्रोलियम प्रोडक्ट होता है, पैराफिन वैक्स कहते हैं। और जो पेट्रोलियम जेली जो वैसलीन वगैरह आप होंठों पर लगाते हैं वो भी पैराफिन वैक्स होता है। इसी के परिवार से निकलता है, इसी जिससे डीजल निकला है, क्रूड से ही निकलता है। तो वही आपका
इसको ठंडा किया गया डीजल को। तो डीजल को ठंडा करने के बाद क्या होता है कि उसके अंदर से कुछ वैक्स जैसा चीज़ें वो जो उसके अंदर छुपी हुई होती हैं निकल जाती हैं। तो जितना टेम्परेचर तक आप उसको ठंडा करते हैं, और उसके बाद क्लाउड पॉइंट टेम्परेचर क्या होता है, जहाँ पे आपका ये वैक्स सेपरेशन हो लगता है, वैक्स सेपरेशन हो जाता है, उसे कहते हैं हम लोग क्लाउड पॉइंट टेम्परेचर। और अगला हमारा क्या होता है, और अगला आता है हमारा कृष्णा, सॉरी, हरे कृष्णा, पॉवर पॉइंट, POUR पॉइंट, पॉवर पॉइंट। पोर मतलब होता है ढारना, जैसे कि एक गिलास दूध ढारा जाता है, पानी ढार दो, गिलास से बोतल से गिलास में डाल दो, गिलास से बोतल में डालो, तो उसे कहते हैं हम लोग पोर, ढारना। ढारना लिख दिया मैंने, ढारना होगा, ढारना, ठीक है। तो जैसे कि आपने एक कंटेनर से ये जो लिक्विड है इसको आपने दूसरे कंटेनर में ढारा, मतलब ट्रांसफ़र किया, तो ये आ रहा है। तो कब आएगा, जब ये लिक्विड फॉर्म में होगा तभी आएगा। जहाँ सॉलिड फॉर्म में आ जा रहा है तो कहाँ से ढारा जा सकता है, वो उसको उठा के ट्रांसफ़र करना पड़ेगा। तो ये वो ऐसा पॉइंट है जहाँ पे आपका फ्रीजिंग स्टार्ट हो जाता है, टेम्परेचर, ऐसा टेम्परेचर एट विच फ्रीजिंग स्टार्ट्स, फ्रीजिंग ऑकर्स। ये है। और ये कितना होना चाहिए, ये दोनों जो है इसमें रेड से अब यूज़ करके बताएंगे, फ्लैश पॉइंट हाई होना चाहिए, ठीक है, और फायर पॉइंट भी हाई होना चाहिए, डीजल के लिए बात हो रही है, और ये जो है लो होना चाहिए, और ये भी लो होना चाहिए, ठीक है। ये 4 चीज़ हो गए जो हम लोग पहले जानकारी लेंगे। अब हम लोग आते हैं सीटेन नंबर पे। तो सीटेन नंबर क्या होता है, जैसे ऑक्टेन होता है वैसे ही सीटेन होता है। ऑक्टेन यूज़ किया जाता है एसआई के बारे में ज्ञान प्राप्त करने के लिए कि एसआई इंजन में कैसा फ्यूल है, वो फ्यूल नॉकिंग देगा नहीं देगा, उससे मतलब स्मूथ गाड़ी चलेगी कि नहीं चलेगी, बर्निंग अच्छी होगी नहीं होगी, वो हम लोग किससे देखते हैं, ऑक्टेन नंबर से देखते हैं। अब हम लोग आते हैं सीटेन नंबर पे। तो सीटेन नंबर जो होता है वो हो जाता है डीजल इंजन के लिए, सीटेन नंबर। ये किसके लिए हो जाता है, ये CI के लिए होता है, डीजल इंजन के लिए सीटेन नंबर। तो सीटेन नंबर क्या होता है, सीटेन नंबर भी वही 0 से 100 तक का स्केल है, 0 से 100 तक का सेम स्केल है, बस इसमें कंपाउंड्स बदल जाते हैं। और यहाँ पे कंपाउंड क्या क्या हो जाता है, इधर हो जाता है आपका अल्फ़ा मिथाइल नेप्थलीन, तो फ्यूल इज अल्फ़ा मिथाइल नेप्थलीन, ठीक है। तो यहाँ पे रहता है आपका अल्फ़ा मिथाइल नेप्थलीन, और उधर क्या रहता है, सीटेन रहता है। इन दोनों का फॉर्मूला क्या है, सीटेन का फॉर्मूला है आपका C16H34, C16H34, और अल्फ़ा मिथाइल नेप्थलीन का क्या आता है, C10H7CH3, C10H7CH3, ये अल्फ़ा मिथाइल नेप्थलीन का है। तो इसका भी सेम तरीका है निकालने का, आपको सीटेन नंबर निकालने का वही है कि अगर मान लीजिए कि सीटेन नंबर है आपका 65, तो 65 सीटेन नंबर जो है वो बताता है, CN मतलब सीटेन नंबर, वो बताता ये है कि इसमें जो है इस जो आप फ्यूल यूज़ कर रहे हैं उसमें 65% आपका सीटेन यूज़ हुआ है, और बचा कितना 35% आपका अल्फ़ा मिथाइल नेप्थलीन है, अल्फ़ा मिथाइल नेप्थलीन यूज़ हुआ है, नेप्थलीन का उपयोग किया गया है। तो ये आपका सीटेन नंबर के बारे में नॉलेज है। तो सीटेन नंबर जितना बढ़िया होगा, तो एक और चीज़ बात ये है कि ऑक्टेन नंबर, अगर अधिक ऑक्टेन नंबर का फ्यूल अगर हम लोग डीजल इंजन में डाल देंगे तो वो उसका सीटेन नंबर लो होता है। एक नॉर्मल सी बात है कि सीटेन नंबर जिसका ज़्यादा होता है उसका ऑक्टेन नंबर कम होता है, ऑक्टेन नंबर जिसका ज़्यादा होता है सीटेन नंबर कम होता है। तो मतलब इसका फ्यूल उसके लिए प्रॉब्लम करेगा, उसका फ्यूल इसके लिए प्रॉब्लम करेगा, लेकिन अपना अपना एक दूसरे के लिए ठीक रहेगा। तो ये है हमारा सीटेन नंबर। और सीटेन नंबर में क्या होता है कि अगर सीटेन नंबर बढ़ जाता है, इधर साइड ज़्यादा होता है,
तो नॉकिंग टेंडेंसी को कम करता है और कंबशन बढ़िया होता है। लेकिन C10 नंबर कम होता है तो डीजल इंजन में नॉकिंग टेंडेंसी बढ़ जाती है और कंबशन अच्छा नहीं होता है, ये बात होती है। और C10 नंबर और ऑक्टेन नंबर के बीच में जो रिलेशनशिप है उसका फॉर्मूला ये है, CN यानी C10 नंबर इज इक्वल टू 104 माइनस ऑक्टेन नंबर डिवाइडेड बाई 2.5, ये फॉर्मूला होता है। इससे क्वेश्चंस तो मैंने कभी देखा नहीं है, लेकिन अगर आपका इक्का दुक्का क्वेश्चन आ गया तो आप फंस ना जाए, इसके लिए इम्पॉर्टेंट है, जिससे ये याद रहे। और अल्टरनेटिव फ्यूल फॉर IC इंजन, ये जो टॉपिक है मैं एक अलग लेक्चर में उसको कवर करने का प्रयास कर लेता हूँ, क्योंकि ये दोनों अच्छा लगता है, ऑक्टेन नंबर C10 नंबर एक साथ बताना ठीक रहता है। चलिए इस लेक्चर के लिए इतना ही, अभी अगला लेक्चर मैं तैयार करता हूँ, उसमें मैं बता देता हूँ। ठीक है, लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब आप कर दीजिए। हरे कृष्णा, जय हिंद, धन्यवाद।